हेलो बच्चों। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम के लिए साइंस का हम मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और इसमें बहुत से क्वेश्चन और आंसर हैं। इसका रिवीजन करना है। मैट्रिक एग्जाम देने वाले छात्रों से ये अनुरोध है कि एक बार ज़रूर इसको पढ़ लें और इसका आंसर देखें कि क्या दिया गया है। जैसे देखिए, पहला है केमिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन है CuSO4 प्लस Zn गिव टू डेट ZnSO4 प्लस CuS किस तरह की अभिक्रिया है। इसका आंसर भी दिया गया है। यह है विस्थापन अभिक्रिया, है ना। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन है CaO प्लस H2O गिव टू डेट CaOH2 ऊष्मा कौन सी अभिक्रिया है ना। तो ये इसका जो है से इसका आंसर हो जाएगा कौन सा अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, संयोजन अभिक्रिया, है ना। इसका आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण के में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो जलीय विलयन को AQ के द्वारा दर्शाया जाता है। तीसरा का आंसर आपका हो जाएगा है ना, AQ। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन है चौथा है, सभी का आंसर जो है से दिया गया है, तो आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। यह हो गया आपका 6 के बाद इधर है यहाँ 7 से 7वां नंबर क्वेश्चन है ये। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है अभिक्रिया इतना इतना में किसका अपचयन हुआ। तो इसमें ZnO का अपचयन हुआ। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तीव्र रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो हो जाएगा मैग्नीशियम का जलना। 10वां क्वेश्चन है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। तो द्विविस्थापन का अभिक्रिया हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा CuSO4 प्लस Fe गिव टू डेट FeSO4 प्लस CuS। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कर खाद्य पदार्थ को परिरक्षित करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो खाद्य पदार्थ को परिरक्षित करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर नाइट्रोजन। इसी तरह से 12 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया को किस तरीकों से अधिक सूचनात्मक बनाया जा सकता है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया को किन तरीकों से अधिक सूचनात्मक बनाया जा सकता है। तो इसमें ये सभी अभिक्रिया हो जाएगा, जितना दिया गया अभिक्रिया है वो सब अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है निम्नलिखित समीकरण का कौन सा रूप जो है से संतुलित है ना। इसमें से कौन सा समीकरण जो है से आपका संतुलित समीकरण है। तो इसका हो जाएगा आंसर द, है ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है Zn प्लस H2SO4 गिव टू डेट ZnSO4 प्लस H2 किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, है ना, विस्थापन अभिक्रिया। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन है जिसका आंसर ये दिया गया है, आप देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर ऊष्मीय अपघटन हो जाएगा। 17 नंबर है, फिर 18 नंबर है। इसी तरह से 19 नंबर क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन का आंसर भी दिया गया है, इसलिए सभी छात्रों से ये जरूर इसको याद कर करके एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर इसको एक बार रिपीट कर लें। 20वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन के बाद जो है से अगला लेसन से है, देखिए दूसरा लेसन से है। पहले लेसन का हो गया, इस तरह से दूसरा लेसन का है आम्ल क्षार एवं लवण। इसमें बेकिंग पाउडर क्या है, इसका आंसर है एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, इसका आंसर दिया गया है ना। इमली कौन सा अम्ल का होता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये टार्टेरिक अम्ल, इसका आंसर दिया गया है। उसी तरह से धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है
फिर आपका एक क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो ये दूसरा लेसन से है। ये जितना भी क्वेश्चन है ये आपका सब अच्छा क्वेश्चन है, जो परीक्षा लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर इसको आप एक बार रिपीट ज़रूर कर लें, एक बार ज़रूर इसको पढ़ करके जाएं, ताकि आपका एग्ज़ाम में किसी तरह का दिक्कत क्वेश्चन छोटे नहीं, है ना। चलिए 9वां के बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है। इसके बाद तीसरा नंबर लेसन से है धातु एवं अधातु। मरकरी कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है, तो द्रव अवस्था में, है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसको आंसर भी लिखा गया है, इसको याद कर सकते हैं, और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक बार ज़रूर एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहायता मिल सके, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। धातुएं सामान्यतः होती हैं तो क्या होती है, तो कठोर होती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम जैसी धातुओं का रंग कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 1 ग्राम सोने से कितने लंबी तार खींची जा सकती है, तो 2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। धातुओं को पीटकर चादरें बनाने के गुण धर्म को क्या कहते हैं, है ना। आघात वर्धनीयता। शुद्ध गोल्ड कितने कैरेट का होता है, तो ये 24 कैरेट का होता है। पीतल किन किन धातुओं की मिश्र धातु है, तो ये हो गया। लेसन नंबर 4 से है, अब अगला क्वेश्चन लेसन नंबर 4 से है, सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक अम्ल होता है ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, पेंटेन के कितने संरचनात्मक समन्वय संभव है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, साबुन होता है तो साबुन क्या होता है, तो इसका आंसर हो गया लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। उसी तरह से शराब, देखिए शराब क्या होता है, तो C2H5OH इसका सूत्र होता है, जिसको एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। उसी तरह से कीटोन का उपस्थित सूत्र होता है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है। साबुन का कौन सा सिरा जलरागी होता है ना। एल्कोहल श्रेणी के चौथे सदस्य का अनुसूत्र क्या होता है। उसी तरह से इथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र क्या होगा। कौन सा एस्टीकरण का उदाहरण है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, है ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो है आपका लेसन नंबर 5 है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस लेसन से भी है क्वेश्चन, जो आपको एक बार जरूर इसका आंसर भी दिया गया है, एक बार जरूर इसको पढ़ लेना है। एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर इसको एक बार रिपीट कर लें, ताकि आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सके। इस तरह से ये 5वां क्वेश्चन हो गया, आवर्त सारणी में धातु तथा किस तरफ से स्थित होता है, दाईं तरफ बाईं तरफ, ये आपका दिया गया है ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाईं ओर तथा मध्य में। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, पहले आवर्त में कुल कितने तत्व हैं, तो 2 तत्व हो जाएगा। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है तो क्या होती है, तो 0 होती है। अष्टक नियम दिया था तो किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। उसी तरह से दीर्घ आवर्त सारणी में अधातुओं कहाँ रखी जाती है, तो पी ब्लॉक में। उसी तरह से आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। फिर है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता। फिर है किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं का आकार क्या होता है ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल
समूहों की संख्या कितनी होगी। 15 में कहता है आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों में समान होती है। क्या समान होती है? फिर क्वेश्चन नंबर 6 से है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बायोलॉजी आ गया, ये दूसरे क्लास में देखेंगे। अभी जैसे आपको केमिस्ट्री का ये क्लास मिला